नमस्कार। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था वेक्टर का योग कैसे किया जाता है। वेक्टर के योग की हमारी दो विधियां होती हैं, एक होती है ज्यामिति या ग्राफी विधि, दूसरी होती है गणितीय विधि। तो लास्ट लेक्चर में हमने ज्यामितीय विधि को कवर किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टरों के योग की दूसरी विधि, गणितीय विधि। इस गणितीय विधि को इंग्लिश में हम एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हमारे जोड़ने की तीन विधियां पढ़ी थी हमने। ज्यामितीय विधि तीन प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है त्रिभुज विधि, समानांतर चतुर्भुज और फिर बहुभुज विधि। ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज में हमने ये पढ़ा था कि हमारे अगर दो वेक्टर परिमाण और दिशा में, अगर ये नहीं समझ में नहीं आती आपको लाइन परिमाण और दिशा, मैं वेक्टर की बोल रही हूँ, तो प्लीज जाके पहले आप वेक्टर्स की फर्स्ट वीडियो देखो। ठीक है, देन यू कम हियर, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा कि क्या कहाँ परिमाण है कहाँ परिणाम है। ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि दो वेक्टर के परिमाण और दिशा किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं तो उनका परिणामी वेक्टर समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा। ये होता है हमारा समानांतर चतुर्भुज का योग नियम। अब स्टार्ट करते हैं कि गणितीय विधि से हम इस परिणामी वेक्टर का मान कैसे निकालते हैं और इस परिणामी वेक्टर की दिशा हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने त्रिभुज ओ क्यू ई से। त्रिभुज ओ क्यू ई से ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। अब इसे खोल दो। ओ ई हमारा क्या है? ओपी प्लस पीई, ओपी प्लस पीई का होल स्क्वायर, क्यू ई का होल स्क्वायर। इसको खोलो, क्या आएगा? ओपी स्क्वायर पीई स्क्वायर टू ओपी पीई प्लस क्यूई का होल स्क्वायर। अब आप इसमें देखो हमारे पास क्या है। ओपी क्या है? वेक्टर ए का परिमाण। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? ओपी का मान है हमारे पास ए। और क्या है? पीई हमें नहीं पता, क्यूई भी हमें नहीं पता अभी, और ओ, ये दो चीजें हैं जो हमें निकालनी है। तो अब आके देखते हैं हम अपने इस त्रिभुज में। ये त्रिभुज है क्यू पी ई में, ये भी एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है। तो यहां से क्या आ जाएगा? पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पीई का होल स्क्वायर प्लस क्यूई का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है? पीई स्क्वायर है प्लस क्यूई स्क्वायर है, वो हमारे किसके बराबर है? पी क्यू के। और अगर आप देखेंगे एक समानांतर चतुर्भुज है तो पी क्यू बराबर ओ एस, तो पी क्यू का मान भी हमें पता क्या है? वेक्टर बी का परिमाण है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? ओ एस स्क्वायर बराबर पीई स्क्वायर प्लस क्यूई स्क्वायर। अब ये मान यहां रख दो तो हमारे पास क्या आएगा? ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर पीई प्लस क्यूई स्क्वायर क्या है? चलो अभी से ऐसे लिख लेते हैं, ओपी, ओपी का होल स्क्वायर पीई स्क्वायर प्लस क्यूई स्क्वायर बराबर है ओ एस स्क्वायर प्लस 2 ओपी डॉट पीई। अब हमारे पास सबके मान पता है, बस इस पीई को छोड़ के। तो दोबारा से आओ इसी त्रिभुज में। अब हम इसमें निकालेंगे थीटा का मान। तो अगर आपको याद हो, एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, साइन कॉस टेन को कैसे निकालते हैं। लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया? साइन कॉस टेन। तो अब हमें निकालना है पीई का मान। तो आधार किस में आ रहा है? आधार बटे कर्ण कॉस में आ रहा है हमारा। तो यहां से निकालो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? पीई बटे पी क्यू।
तो पीई का मान क्या हो जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा। अब अगर आप देखो पी क्यू हमारा बराबर है ओ एस के, तो हम इसे लिख सकते हैं ओ एस कॉस थीटा। पी को अब सारे मान यहां रख दो, तो ये क्या हुआ, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर प्लस 2 ओ पी ओ एस कॉस थीटा। ओ क्यू क्या है हमारा, परिणामी वेक्टर आर का परिमाण, जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं आर से, आर स्क्वायर। ओपी क्या है, परिणामी हमारा वेक्टर ए का परिमाण, ए स्क्वायर। ओ एस क्या है, वेक्टर बी का परिमाण। परिमाण क्या होता है, वेक्टर की लंबाई। ओ एस क्या है यहाँ पे, वेक्टर की लंबाई, बी स्क्वायर प्लस 2 ओपी ए इंटू बी कॉस थीटा। आर हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास कि दो वेक्टर यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित हैं, तो उनके परिणामी वेक्टर को हम उसके विकर्ण से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान होता है ये। तो ये हमारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यही फॉर्मूला आपका हर जगह लगेगा, वेक्टर किसी भी दिशा में दिए हुए हों, कैसे भी दिए हुए हों। तो एक बार जरा रिकैप कर लेते हैं कि ये वैल्यूज क्या है। आर क्या है, आर है परिणामी वेक्टर, नामी वेक्टर आर का परिमाण। ए और बी क्या है, ए एंड बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण। थीटा क्या है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण। तो यहां पर हम ए बी जो है आर है, ये हमारे क्या दिखा रहे हैं, परिमाण को। ये वेक्टर नहीं दिखा रहे, ये दिखा रहे हैं हमारे परिमाण को। तो आर हमारा क्या है, दो वेक्टरों का योग। जब आपको निकालना है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि आर तुम्हारा क्या है, ए प्लस बी है। जब हम निकालेंगे वेक्टर आर हमारा क्या दिखा रहा है, दो वेक्टरों का योग। वेक्टर आर हमारा दिखा रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जब इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो मान हमारा इसके साथ आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि हमारे परिणामी वेक्टर आर की दिशा क्या है। इसमें अगर हम मान लें कि हमारा ये परिणामी वेक्टर आर वेक्टर ए से अल्फा कोण पर है, तो ये होगी हमारे परिणामी वेक्टर आर की दिशा। तो चलिए अब निकालते हैं इसकी हम दिशा कैसे निकालेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आर और वेक्टर आर लिखा है तो क्या डिफरेंस है उसके बीच में। जब हम नंबर ये ऐसे ही सिंपल लेटर्स लिखते हैं तो ये हमारे होते हैं कि ये आपके वेक्टर के परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि परिमाण क्या है, परिणाम क्या है। ओके, अब निकालना है हमें वेक्टर आर की दिशा, और हमने कहा कि वेक्टर आर वेक्टर ए से अल्फा कोण पर है, जो उसकी दिशा को दिखा रहा है। दोबारा से आ जाओ, त्रिभुज ओ क्यू ई में, ओ क्यू ई में अब हमें निकालना है अल्फा का मान। फिर से आप लंब बटे आधार tan अल्फा, दिशा निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है क्यू ई बटे ओ ई, क्यू ई बटे ओ ई, क्यू ई एज इट इज, ओ ई क्या है ओ पी प्लस पीई, tan अल्फा। अब पी का मान हमें पता है ओ एस कॉस थीटा, क्यू ई का मान हमें नहीं पता है कि ये क्या है। तो अब इसका मान निकालने के लिए अगर आप इस त्रिभुज में देखो तो इस त्रिभुज के ये लंब है, तो फिर से आप कह देंगे
त्रिभुज क्यू पी ई में साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, क्यू ई बटे पी क्यू, और क्यू ई का मान क्या आ जाएगा? पी क्यू साइन थीटा। और देखो क्या है, पी क्यू बराबर ओ एस के है, तो ये हो गया हमारा ओ एस साइन थीटा। ये सब मान उठा के यहां रख दो सीधा। क्यू ई बराबर होगा ओ एस साइन थीटा, ओपी एज इट इज, प्लस पीई क्या है हमारे पास, यहां से ओ एस कॉस थीटा। सबके मान रखो। ओ एस का मान क्या है? वेक्टर बी का परिमाण है, ये बी से दिखा रहे हैं, बी साइन थीटा। ओपी क्या है? वेक्टर ए का परिमाण ए, प्लस बी कॉस थीटा। तो ऐसे आप निकालोगे परिणामी वेक्टर आर की दिशा। परिणामी वेक्टर आर का परिमाण इस फॉर्मूले से और परिणामी वेक्टर आर की दिशा आप निकालोगे इस फॉर्मूले से। तो अब हम कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। पहला केस हमारा जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, अर्थात हमारे दोनों वेक्टर ऐसे हैं, उनके बीच का कोण 0 है। दिशा कुछ भी हो सकती है पर दोनों एक ही दिशा में हुए, यानी हमारे वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, 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 किसी भी प्रकार से वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं, अगर दोनों के बीच का कोण 0 हो, दोनों एक ही दिशा में हो, तो हमारा परिणामी वेक्टर क्या होगा। तो परिणामी वेक्टर कैसे निकालते हैं? परिणामी वेक्टर आर का परिमाण हम निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा हमारे पास यहाँ क्या है? 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? थीटा को मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ? 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सबको पता होगा, ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा परिमाण क्या आया? a प्लस बी। तो परिणामी वेक्टर r का परिणामी वेक्टर r का परिमाण दोनों वेक्टरों के योग के बराबर होगा। दोनों वेक्टरों के परिमाण के योग के बराबर होगा। ठीक है। अब हम निकालते हैं कि हमारे इस परिणामी वेक्टर r की दिशा क्या होगी। दिशा निकालते हैं हम tan अल्फा से। tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा। थीटा हमारा क्या है? 0, तो यहां मान रख दो 0। साइन 0 0, कॉस 0 1। हमारे अंश में सब कुछ 0 हो गया, तो हर में कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो tan अल्फा क्या हो गया? 0। अल्फा का मान क्या हो गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि परिणामी वेक्टर r भी दोनों वेक्टरों की दिशा में ही होगा। परिणामी वेक्टर r दोनों वेक्टरों की दिशा में होगा। दिशा में होगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे आएगा। अगर हम कह दें ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो वेक्टर r क्या होगा? दोनों के योग के बराबर। पहले तो a प्लस बी के बराबर होगा हमारा वेक्टर r का परिमाण, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर r, और इसकी दिशा भी क्या है? दोनों वेक्टरों की दिशा के बराबर। कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा परिणामी वेक्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हो, इसका मतलब उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो। पहले लिख लेते हैं साइन 91 कॉस 90 0। परिमाण निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है? 90, तो यहां लिख दो
90। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये सारी क्वांटिटी हमारी क्या हो गई 0। तो हमारे पास परिमाण क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा हमारा परिणामी वेक्टर का परिमाण। अब निकालते हैं दिशा। tan अल्फा b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा sin 90 बटे a प्लस b cos 90। sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो गई 0, ये पूरी टर्म यहाँ 1, तो क्या आया b बटे a tan अल्फा। तो अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स b बटे a। ये सब चीजें नोट करते रहिए, हमेशा कहती हूँ साथ में अपनी पेन पेंसिल लेके बैठो नोटबुक के साथ, और साथ साथ में नोट्स बनाते चले जाओ कि हमारे क्या क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं केवल लिखती नहीं हूँ, मैं बस बोल देती हूँ उस चीज को, और जो भी बोला जा रहा है हर चीज को ध्यान से सुनो। हर चीज किसी ना किसी छोटे से विकल्प वाले प्रश्न में बन जाएगी या कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी, ठीक है। लास्ट केस है हमारा जब दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में हो, अर्थात थीटा क्या होगा 180 डिग्री विपरीत दिशा में, ऐसे ये वेक्टर a, ये वेक्टर b। तो इस केस में अब देखते हैं कि परिणामी वेक्टर क्या होगा। सबसे पहले तो हमारा साइन 180 डिग्री 0, cos 180 डिग्री का मान क्या होता है -1। परिणामी वेक्टर r क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है 180 डिग्री, तो यहां हम 180 डिग्री लिख देते हैं। 180 डिग्री का मान -1, तो यहाँ क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका r क्या आ गया a माइनस बी। तो परिणामी वेक्टर r का परिमाण दोनों वेक्टरों के अंतर के बराबर होगा, ठीक है। परिणामी वेक्टर r का परिमाण, परिमाण बोल लो या आंकिक मान बोल लो या मान बोल लो, अगर आप कंफ्यूज होते परिणामी परिमाण, तो जो ये दिखा रहे हैं ना बिना वेक्टर के, जितने भी लेटर्स हमारे बिना वेक्टर के दिखा रहे हैं वो सब दिखाते हैं उसके आंकिक मान को, उसका मान क्या होगा। परिणामी वेक्टर r का परिमाण दोनों वेक्टरों के परिमाणों के अंतर के बराबर होगा, अंतर के बराबर होगा। अब निकालते हैं हम हमारे परिणामी वेक्टर r की दिशा क्या होगी। tan अल्फा b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री, यहाँ 180 रख दो पहले, तो b sin 180 डिग्री a प्लस b cos 180 डिग्री। sin 180 का मान है 0, अगर आपका अंश 0 हो गया, हर में कुछ भी हो मान आपका 0, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0, तो अल्फा हमारा क्या होगा 0 अथवा 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, अल्फा या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो परिणामी वेक्टर r होगा उसकी दिशा a की दिशा में भी हो सकती है और b की दिशा में भी हो सकती है। अब कब वो a की दिशा में होगा, कब वो b की दिशा में होगा, तो वो होगा जब हमारे दोनों वेक्टर में से जो भी वेक्टर बड़ा होगा वेक्टर r उसकी दिशा में होगा। परिणामी वेक्टर r दोनों वेक्टरों में से बड़े परिमाण वाले वेक्टर की दिशा में होगा, दिशा में होगा। तो इसे कैसे दिखा सकते हैं, इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ये अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो इस केस में हमारा वेक्टर a बड़ा है
तो परिणामी वेक्टर आर क्या होगा, ए की दिशा में, सॉरी विपरीत दिखाना है ना, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे की विपरीत दिशा में, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए बड़ा है तो वेक्टर आर की दिशा क्या होगी, ये, और क्योंकि दोनों के अंतर के बराबर है तो छोटा आएगा। अगर हमारा वेक्टर बी बड़ा हो, ये ऐसे लगा लो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर आर हमारा किस दिशा में होगा, बी की दिशा में, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर आर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, परिणामी वेक्टर का परिमाण का फॉर्मूला हर जगह यही यूज होगा, और दिशा के लिए भी tan अल्फा बी साइन थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा, जहां a और b दोनों वेक्टरों के परिमाण हैं, थीटा दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है, और अल्फा क्या है, वेक्टर r का वेक्टर a से कोण, वेक्टर a की दिशा में कोण या वेक्टर a से कोण जो दिखाता है वेक्टर r की दिशा को। तो अब यहाँ से हमारा एक छोटा सा नोट आ जाता है कि हमारा परिणामी वेक्टर अधिकतम कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, अधिकतम a प्लस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और नोट लिख सकते हो अगर चाहो, नोट करके कि जो हमारा परिणामी वेक्टर है, परिणामी वेक्टर r का परिमाण मींस r होगा अधिकतम यदि दोनों वेक्टर समान दिशा में हो, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, और r होगा न्यूनतम, अंतर के बराबर हो रहा है तो न्यूनतम होगा। वेक्टर r का परिमाण r न्यूनतम होगा जब दोनों वेक्टर एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, मींस थीटा हमारा 180 डिग्री हो, या एक और शब्द यूज किया जा सकता है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हो तब r हमारा अधिकतम होगा, और जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के असमानांतर हो तो r हमारा, r का परिमाण हमारा न्यूनतम होगा। तो ये भी एक नोट है, नोट कर लीजिए। हमारे पास दो वेक्टर हैं u और v, और उनका जो परिणामी वेक्टर है वो u पर अभिलंबवत है तथा इसका परिमाण सदिश v के परिमाण का आधा है। तो इन्होंने हमें क्या दे दिया कि अगर हम मान लें कि हमारा जो परिणामी वेक्टर है वो r है, तो उसका मान इन्होंने क्या दे दिया, r का मान हमें दे दिया v/2, ठीक है। परिणामी वेक्टर r का परिमाण है v/2, और ये परिणामी वेक्टर r u पर लंबवत है, इसका मतलब ये दे दिया और ये ऐसे लंबवत है, तो ये वेक्टर u दे दिया, ये वेक्टर r दे दिया, जिसका मान क्या है v/2, ठीक है। दूसरा हमारा ये हो गया वेक्टर v, ठीक है। परिणामी वेक्टर कैसे निकालते, त्रिभुज विधि याद है ना, एक की नोक दूसरे की पूंछ, इसलिए वेक्टर v हमारा ऐसे आ रहा है, तो इनके बीच का कोण ये हो गया थीटा। तो अब हमें निकालना है सदिश u व v के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। चलो निकाल देते हैं, क्या होगा इसमें, लगाइए, समकोण त्रिभुज है ना ये 90 डिग्री है, तो कैसे निकलेगा, u और v के बीच का कोण tan थीटा से निकलेगा, कोशिश करके देख लो। लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया, साइन कॉस tan। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे कर्ण और लंब के बीच में, ठीक है, कर्ण और लंब, क्योंकि v और v/2 हमारे पास मान दोनों हमें ज्ञात हैं, तो tan से नहीं, हम अपना थीटा किससे निकालेंगे, साइन से। हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर लंब वेक्टर r बटे वेक्टर v का परिमाण। तो वेक्टर r का मान क्या है, v/2, वेक्टर v का परिमाण क्या मान लिया था हमने, v, तो मान कितना आ गया 1/2, मीन्स साइन 30 डिग्री, साइन थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री, आंसर करेक्ट। और नंबर मिल गए आपको 0। क्यों, सोचो क्यों, ये थीटा, इन्होंने क्या बोला है, दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालना है हमें।
और वेक्टरों के बीच का कोण क्या होता है? जब दो वेक्टरों की पूंछ से पूंछ मिली हो तो जो बीच का कोण होता है वो कहते हैं हम वेक्टरों के बीच का कोण। यहाँ क्या है? वेक्टर u का नोक और वेक्टर v की पूंछ मिली है, तो इसमें अब क्या करेंगे, कैसे निकालना है हमें? इसका मतलब हमें थीटा नहीं निकालना। ये आंसर लिखोगे नंबर 0 अंडा, इस वेक्टर u का समानांतर विस्थापन कर दो। ये यहाँ आ गया हमारा वेक्टर u। अब ये कोण निकालना है दोनों के बीच की। देखो वेक्टर v और वेक्टर u दोनों की पूंछ मिल रही है, तो ये कोण कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो वेक्टर v तथा वेक्टर u के बीच का कोण क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आंसर होगा हमारा 150 डिग्री आंसर। अब इनमें से कुछ महान बोलेंगे, मैडम आपने तो कहा था जो दोनों के बीच का जो छोटा कोण बोले ना 150 तो बड़ा है, अभी भी समझ नहीं रहे हो। क्या कोण लेना है? जहां दोनों की पूंछ आपस में मिल रही हो उसके बीच का जो सबसे छोटा कोण है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पूंछ कहाँ मिल रही है? ये, और छोटा कोण यही तो हुआ। ये दूसरे वाला तो बड़ा कोण हो गया ना, ये वाला तो बड़ा कोण हो गया ना। ठीक है, कोण में कंफ्यूजन है तो पहले कोण पढ़ो अच्छे से। दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड वे में एक्सप्लेन किया है। तो पहले एक केस में इन्होंने कहा कि हमारे पास जो दो सदिश हैं वो दोनों का दो बराबर सदिशों का परिणामी मीन्स a बराबर b है। दोनों वेक्टरों का परिमाण बराबर है और इनका परिणामी कब 0 होगा, हमें ये कंडीशन निकालनी है। तो चलो निकालो। r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r क्या है? 0, दोनों बराबर हैं। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a cos थीटा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दो तो 0 रहेगा। ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। 2a स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस cos थीटा 0। 2a स्क्वायर इधर आएगा 0, तो क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा बराबर 0। cos थीटा बराबर -1। cos थीटा -1 कब हो जाता है? जब हमारा थीटा 180 डिग्री हो, मीन्स cos 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री होगा तो हमारा r 0 होगा। मीन्स दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। देखो ध्यान से, जो हमने स्पेशल केस करा था उसमें क्या कहा आया था? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो r का मान क्या आता था? परिणामी वेक्टर r का परिमाण क्या आता था? a माइनस b, जो भी बड़ा हो उसमें से घटा दो, वो आता था। और यहाँ पे हमारे a और b दोनों बराबर हैं, तो परिणामी अगर ये विकल्प में आए और अगर आपको ये स्पेशल केस याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे, नहीं तो इतना बड़ा सॉल्व करोगे बैठ के। ठीक है, तो दो बराबर वेक्टरों का परिणामी जब 0 होगा जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे, जब दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। जब प्रत्येक के बराबर होगा मीन्स परिणामी r a के बराबर हो या b के बराबर हो, और ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि दोनों वेक्टरों का परिमाण बराबर है। तो निकालते हैं। r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r किसके बराबर? a के बराबर मान लेते हैं। यहाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a cos थीटा। 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। दोनों साइड का स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉमन लो, 1 प्लस cos थीटा a स्क्वायर से a स्क्वायर 2 इधर आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा 1/2। इतना गणित तो आता होगा ना सबको, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसे आई ये चीज? cos थीटा
1/2 -1 बराबर -1/2। cos थीटा में -1/2 कब होता है? 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। तो जब थीटा हमारा 120 डिग्री होगा, मीनिंग जब दोनों वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे, तो कुछ ऐसे होगा, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B। तो जो इनका परिणामी होगा वो इन दोनों के बराबर होगा, अगर ये दोनों भी आपस में बराबर है। देखो हमने दिया हुआ है यहाँ पे, जब दोनों सदिश बराबर हो तब उनका परिणामी कोई से एक के बराबर होगा, जब वो एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर हो। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा एच.सी. वर्मा की बुक से है। इसमें इन्होंने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं, जिनमें से प्रत्येक का परिमाण 10 इकाई है। मींस दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं और इनका परिमाण 10 इकाई है। एक ही ओर घूमते हुए एक्स अक्ष से इन वेक्टरों के कोण 30 तथा 60 डिग्री है। मींस अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, तो वेक्टर ए 30 डिग्री का कोण बना रहा है इसके साथ, ये 30 डिग्री का, और वेक्टर बी इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वेक्टर ए, वेक्टर बी बना रहा है हमारा इसके साथ 60 डिग्री का कोण। तो अब हमें बताना है इन वेक्टरों का परिणामी बताइए। मींस हमें वेक्टर आर बताना है क्या होगा। तो जब ये पूछता है कि परिणामी बताइए, इसका मतलब आपको परिणामी वेक्टर आर का परिमाण भी निकालना है और उसकी दिशा भी निकालनी है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला आर बराबर वेक्टर आर का परिमाण निकाल रहे हैं अब हम इस फॉर्मूले से। आर बराबर a² + b² + 2ab cos थीटा। अब सबके मान है हमारे पास, a क्या है 10², 10 का स्क्वायर 2, 10 × 10। थीटा क्या है? दोनों के बीच का कोण कितना है? ये वाला, ये दोनों के बीच का, ये 60 है, ये 30 है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। तो हमारे पास थीटा कितना आया? 30 डिग्री। cos 30 सॉल्व करो। 100 + 100 + 2 × 100 200। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। 200 प्लस 2 से कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 √3। तो क्या आएगा? 10 √2 + √3। ठीक है, 100 कॉमन ले लिया, 100 √, से बाहर आया तो 10। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मोर और लेस इसका मान आएगा 19 इकाई। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। तो परिणामी वेक्टर आर का परिमाण तो हमारा आ गया 19। अब निकालते हैं उसकी दिशा कितनी होगी। दिशा मीन्स हमें क्या निकालना है? tan अल्फा। ठीक है, तो अल्फा आपकी मर्जी है। वेक्टर आर की दिशा वेक्टर ए से दिखा दो, वेक्टर बी से दिखा दो, एक्स एक्सिस से दिखा दो, कहीं से भी दिखा दो, पर हमेशा ध्यान रखो अगर उन्होंने हमें एक्स अक्ष दिखाई हुई है तो हमेशा अपने परिणामी वेक्टर की दिशा एक्स अक्ष के साथ वो कितना कोण बना रही है उससे निकालते हैं। ठीक है, पर हमारा जो ये फॉर्मूला है अल्फा, ये फॉर्मूला अगर आप याद करो तो कैसे होता था? ये वेक्टर ए होता था, ये वेक्टर आर होता था और ये वेक्टर बी होता था। तो अल्फा हमारा होता था वेक्टर ए से आर का कितना कोण बना रहा है। तो इसमें जो ये हमारा परिणामी वेक्टर यहाँ कहीं हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये कोण निकाल रहे हैं हम फिलहाल, अल्फा कितना है। तो tan अल्फा फॉर्मूला क्या है? b sin थीटा बटे a + b cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 30। a और b का मान है 10। कर दो सॉल्व। 10 sin 30 बटे 10 + 10 cos 30। 10 sin 30 का मान 1/2, 10 + 10 cos 30 का मान √3/2। 2 से गया 5 बारी, 2 से गया 5 बारी, 5/10 + 5 √3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद कुछ आएगा tan 15 के बराबर। इसका जो मान आएगा वो tan 15 के बराबर आएगा। तो अल्फा हमारा क्या हुआ?
15 डिग्री। तो ये है वेक्टर r की दिशा वेक्टर a से। अगर हमें x से निकालनी है तो अल्फा हमने निकाल दिया, x से कितना है 30। तो परिणामी वेक्टर r की x अक्ष से दिशा कितनी हो जाएगी 15 प्लस 30, 45 डिग्री आंसर। ठीक है, समझ आया? देखो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हम अल्फा निकालते थे ए से दिशा, आप ये भी लिख दोगे तो भी सही है, ये भी लिख दोगे तो भी सही है। पर अगर जब भी पूछता और एक्स एक्सिस दी हुई हो तो हमेशा दिशा हम एक्स अक्ष से दिखाते हैं अपने सारे वेक्टर्स की। तो ये तो हमारा अल्फा का मान निकल गया, ये हमें ऑलरेडी पता था कि ए एक्स से 30 पे है, तो आर हमारा एक्स से कितना हो गया अल्फा प्लस 30 डिग्री पे, वही हमने लिखा अल्फा प्लस 30 45 डिग्री। ठीक है, दो वेक्टरों को एक दूसरे में से घटाना हो तो हम कैसे करते हैं, जैसे हमारा जोड़ होता था सिंपल वैसे ही हमें घटाना करना है, बस एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको उसमें लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर इन्होंने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पे हैं। अब इन्होंने कहा कि हमें इनका अंतर निकालना है, मींस a माइनस बी निकालना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालना है। तो आप क्या कर दो, सबसे सिंपल काम, b को माइनस कर दो। माइनस कैसे करोगे, इसकी दिशा बदल दो, विपरीत दिशा में कर दो। तो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b हो जाएगा इस दिशा में, वेक्टर b करेक्ट। इस वेक्टर b को आप विस्थापन से नीचे ले आओ, जहां पे है जैसा है वैसे की वैसे मिरर इमेज खींच दो, मीनिंग ये क्या हो गया माइनस वेक्टर बी, करेक्ट। ये देखो ये माइनस वेक्टर बी हो गया। परिणामी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए और माइनस बी के बीच का परिणामी कैसे निकालेंगे, अगेन समानांतर चतुर्भुज नियम से। भाई बना दो अपना समानांतर चतुर्भुज, ये बन गया, ये हमारा दिखा रहा है परिणामी वेक्टर आर, जो किसके बराबर है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर है। तो अब इसका अगर हमें दो वेक्टरों का अंतर निकालना है तो उसका परिणामी कैसे होगा, कैसे निकलेगा फॉर्मूला से, आर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी की जगह फॉर्मूले में बस माइनस बी रख दो, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। सब चीजों का मान वही है जो वहां होता था, थीटा, दोनों के बीच का कोण वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण हमारा थीटा होगा। और ये आर क्या है, दोनों वेक्टरों के अंतर का परिमाण, वेक्टर आर जो परिणामी वेक्टर है उसका परिमाण ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगर a माइनस बी की जगह वो आपको b माइनस ए बोल देता तो फॉर्मूला तो तभी भी यही रहेगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह माइनस ए रख दिया हमने फॉर्मूले में, पर डायग्राम हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे, ये था हमारा, है ना। तो अब इस केस में इन्होंने क्या कहा, b माइनस ए, मीनिंग a को माइनस करना है, तो a का विपरीत निकाल दो, ये इस दिशा में आ गया माइनस ए, तो कैसे आएगा हमारा ये वेक्टर b है, सॉरी सीधा सीधा, बस इतना सीधा हो रहा है, ये माइनस ए है। परिणामी निकालेंगे तो कैसे, जैसे अपना समानांतर चतुर्भुज पूरा कर दो, सॉरी फॉर माई ड्रॉइंग नॉट सो गुड। तो ये हमारा समझ तो आ रहा है ना, भावनाओं को समझो, चित्रों में क्या रखा है ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर आर, ये वेक्टर आर किसके बराबर है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के बराबर। ठीक है, आपकी दिशा बदल जाएगी परिणामी वेक्टर की, पर परिणामी वेक्टर का मान उतना ही रहेगा। अब देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में ये ले लो कि उन्होंने हमें बोला कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे से किसी कोण थीटा पे हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि हमें निकालना है मान 2a माइनस बी, क्या होगा 2a माइनस बी
क्या होगा। मीन्स परिणामी वेक्टर निकालना है 2a और b का। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो a की जगह पे 2a खींचना है, मीन्स इसका डबल। ये तो हो गया हमारे पास वेक्टर 2a। b की जगह पे -b खींचना है, ये ऐसे है, -b क्या हो जाएगा ये, तो यहां आ गया हमारा -b। करेक्ट। परिणामी क्या हो जाएगा इनके बीच का? बना दो भाई अपना समानांतर चतुर्भुज। ये हमारा परिणामी वेक्टर r, जो किसके बराबर होगा? 2a - b के। ठीक है ना, यही तो है 2a - b, यही तो दिखा रहा है ये वेक्टर। अब कुछ लोगों को अगर ये ऑप्शन में दे दें तो वो आपको इसे एक बंद त्रिभुज की तरह भी दे सकते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या हो सकता है? वो ऐसे भी दे सकते हैं कि हमारा परिणामी जो है वो ऐसे है, 2a सॉरी ऐसे नहीं, 2a और ये वेक्टर r परिणामी है हमारा, और ये ऐसे 2a। ये भी दे सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, और एक और तरीके से दे सकते हैं। ये देखो 2a और ये -b और ये परिणामी वेक्टर r। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सेम चीज ही है सारे। समझो कैसे। ये समानांतर चतुर्भुज है ना, ये इसके बराबर है। अगर तुम इस 2a को उठा के यहां रख दो तो क्या बन जाएगा? ये बन गया ना। ठीक है, इस 2a को उठा के तुमने यहां रख दिया, तो अब कौन से वाला चित्र बन गया? मिलाओ, ये ढक दो। अब कौन सा बना? -b पहले वाला, 2a r यहाँ पे। दूसरे में इन्होंने क्या करा कि इस -b का विस्थापन यहां कर दिया, इस -b का विस्थापन आपने यहां कर दिया, तो ये भी तो -b ही दिखा रहा है। अब ये वाला छुपा लो, कौन सा बना? 2a -b। ठीक है, तो कोई सा भी हो, आपको समानांतर विस्थापन आना चाहिए, कोई सा भी हो, सारे आंसर बराबर हो। ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, कोई भी खींचो, तीनों बराबर हैं, क्योंकि समानांतर विस्थापन किया हुआ है बस। पर ये आपका सबसे आसान तरीका है, ये सटीक है, तो ऐसे बना दो। पर अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो अपने समानांतर चतुर्भुज में चेक कर लो कि भाई उन्होंने कौन से वेक्टर का समानांतर विस्थापन करके त्रिभुज बना दिया है उसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा HC वर्मा बुक से है। इसमें इन्होंने कहा दो वेक्टर a तथा b में से प्रत्येक का परिमाण 5 इकाई है। मींस a बराबर b बराबर 5 है। उनके बीच का कोण 60 डिग्री है। थीटा दे दिया हमें 60 डिग्री, तो हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर हमारा b है, और उनके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है? वेक्टर a प्लस बी तथा a माइनस बी के परिमाण निकालें। केवल परिमाण पूछे, इन्होंने ये नहीं कहा कि परिणामी वेक्टर a प्लस बी तथा परिणामी वेक्टर a माइनस बी निकालें। ध्यान दो भाषा में, इन्होंने कहा a प्लस बी तथा a माइनस बी के परिमाण निकालने हैं, खाली r की वैल्यू निकालनी है आपको। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, a प्लस बी निकालते हैं, जो हमने कह दिया हमारे वेक्टर r के बराबर है। तो r क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा परिणामी। परिणामी कैसे आएगा, किस दिशा में आएगा? देखो, ये a, ये b, तो परिणामी किस दिशा में होगा? समानांतर चतुर्भुज ना, दोबारा से बना दो, तो ये आपका वेक्टर r हो जाएगा। ये हो जाएगी अल्फा। अगर आपको अल्फा भी निकालने को बोले तो वो भी आसानी से आप निकाल सकते हो। अब चलो यहाँ मान निकालते हैं। a और b का मान है 5, तो ये कितना होगा? 5 स्क्वायर 2 5 5, थीटा की वैल्यू 60 cos 60। तो अब इसे सॉल्व करो, क्या आएगा हमारे पास? 25 25 5 5 25 दूनी 50 cos 60 का मान 1/2। ये कट गया 25, क्या आ गया? √75। सॉल्व करोगे तो 5 √3 इकाई।
ये हो गया आंसर। ये ही पूछा है इसमें। पर हम चलो कोण भी निकाल के देख लेते हैं कि हमारे परिणामी वेक्टर आर की दिशा क्या होगी। tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। इन्होंने छोटे में दिखाए हैं तो हम छोटे में दिखा देते हैं। थीटा का मान है 60, बी का मान है 5, साइन 60 बटे 5 प्लस 5 कॉस 60। सॉल्व करोगे तो क्या होगा 5 अंडर रूट 3 बटे 2, 5 प्लस 5 1 बटे 2, 2.5 2.5। तो ये कितना हो गया 2.5 अंडर रूट 3, ये 5 प्लस 2.5 7.5 कैंसिल 3 बार। तो क्या होगा अंडर रूट 3 बटे 3 1 बटे रूट 3। tan अल्फा का मान क्या आया 1 बटे रूट 3। तो अल्फा का मान क्या हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ये किसके बराबर है tan 30 के बराबर है। तो परिणामी वेक्टर आर वेक्टर ए से 30 डिग्री के कोण पर है। अब नेक्स्ट निकालना है a माइनस बी। ए और बी तो हमें पता था, आपकी बार माइनस है, तो हमने क्या कहा था इसका विपरीत कर दो। तो अब कैसे बन जाएगा हमारा ये वेक्टर a है माइनस बी, इसका मिरर इमेज, इसे उल्टा का बना दो, विपरीत वेक्टर माइनस बी। अब इसमें एक चीज हो गई, यहां दोनों के बीच का कोण 60 था, अब दोनों के बीच का कोण 60 नहीं रहा। ये देखो अगर आप यहाँ लाइन खींचते हो तो ये था 60, अब कितना हो गया दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री। बस यही एक छोटा सा कैच होता है कि हमारा ए और बी और उनके बीच का कोण दिया हो और ए माइनस बी या बी माइनस ए करना पड़ जाए तो उनके बीच का कोण हमेशा बदल जाएगा। 180 माइनस जो कोण है वो बन जाएगा। तो चलो परिणामी वेक्टर निकाल के देखते हैं क्या मान आता है इसमें। सेकेंड केस में हमारा तो परिणामी वेक्टर क्या होगा r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab cos थीटा। परिमाण लेना ना, परिणाम तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो a कितना हुआ 5 स्क्वायर 2 5 5 cos 120। cos 120 की वैल्यू क्या होती है 25 प्लस 25 50 माइनस के 1/2, ठीक है। कोण बदल दिया ना हमने अपना, या तो आप कोण बदल दो या फिर चित्र बनाए बिना अगर आप करो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या होता था, अंतर का फॉर्मूला क्या लगाते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो जो ये बीच का कोण है ये ही ले दो आप, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे रिलाई मत करो। डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या होता है कि आप फॉर्मूले रट के चले गए, पर जहां कॉन्सेप्ट की बात आ गई वहां 0/अंडा, ठीक है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट समझो। तो फॉर्मूला तो हम यही लगा रहे हैं क्योंकि ये क्या है परिमाण हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ परिमाण रख के हमने उनके बीच का भी कोण निकाला है कितना है। तो एक ही फॉर्मूले से आपका अंतर योग सब कुछ निकल जाएगा, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। सॉल्व करो, ये कितना हुआ 50 माइनस 50 बटे 2 25, तो ये हुआ 25। तो कितना आंसर आ गया 5 इकाई। परिणाम क्या हुआ 5 इकाई। अगर अब इस परिणामी वेक्टर r की हमें दिशा निकालनी है तो परिणामी वेक्टर r हमारा इसमें किस दिशा में आएगा, कुछ ऐसा आएगा ना, यहाँ पे कुछ ये होगा परिणामी वेक्टर r इस केस में। दिशा निकाल लो, tan अल्फा b sin थीटा कितना है 120 बटे a प्लस b cos 120। b की वैल्यू 5, साइन 120 की वैल्यू होती है 1/2, a की वैल्यू 5 माइनस b की वैल्यू 5, साइन की cos 120 की वैल्यू -1/2, इसलिए माइनस कर दिया मैंने यहाँ पहले 2.5 90 प्लस 30 ओके। निकालो 2.5 बटे 5 माइनस 2.5 नहीं कुछ गड़बड़ होगी। साइन
120 हो गया 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 होगा तो cos 30 हो जाएगा, सॉरी साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ आ गया हमारे पास √3 2.5, ठीक है, तो ये हो गया √3। tan अल्फा की वैल्यू आ गई √3 के बराबर, और ये किसके बराबर होती है, tan 60 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री आंसर। तो अब की बार आर हमारा 60 डिग्री कोण बनाएगा ए के साथ में, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल लोगे, आपको कोई भी वेक्टर दिए हो, कोई भी मान हो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, और बस एक ही फॉर्मूला याद रखो हर जगह के लिए, मान रख दो अपने सारे, कोण रख दो, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। एडवांस 2017 से इन्होंने हमें कहा कि वेक्टर P, S और Q के बीच में हमें संबंध निकालना है, और इन्होंने दिया क्या हुआ है, इन्होंने दिया हुआ वेक्टर R बराबर वेक्टर Q माइनस P, और हमें संबंध निकालना है P, S और Q के बीच में। तो सबसे पहले आप त्रिभुज OPS में देखो, अगर त्रिभुज OPS में अगर आप देखो तो यहां से देखो वेक्टर P प्लस B वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर S, ये देखो ये और ये इनका परिणामी ये वाला है, तो वेक्टर S किसके बराबर है, वेक्टर P प्लस B वेक्टर R, ठीक है। वेक्टर R का मान इन्होंने दिया हुआ है, ये यहां रख दो, वेक्टर S इज इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस B Q माइनस P, करेक्ट। तो वेक्टर P प्लस B वेक्टर Q माइनस B वेक्टर P, B वेक्टर Q प्लस 1 माइनस B वेक्टर P। तो इसे ढंग से लिख लेंगे SPQ में 1 माइनस B वेक्टर P प्लस B वेक्टर Q, आंसर। ये है रिलेशन इन तीनों वेक्टर्स के बीच में। न्यूमेरिकल देखने में जब इसे पढ़ते हैं तो लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल वेक्टर न्यूमेरिकल है, तो बस एक छोटी सी ट्रिक है, आपको बस ये समझिए, अगर ये त्रिभुज दिख गया न्यूमेरिकल आपका सॉल्व। तो आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है नीट 2016 से। इनमें कहा, इन्होंने बोला यदि दो सदिशों के योग का परिमाण, अगर हम मान ले कि हमारे पास दो सदिश हैं वेक्टर A और वेक्टर B, इनके योग का परिमाण मींस वेक्टर R क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, उन दो सदिशों के अंतर के परिमाण, अगर हम मान लें कि इनके अंतर का परिमाण R डैश है, क्या है, वेक्टर A माइनस B के बराबर है, मींस R का परिमाण क्या है, मान लिया R का परिमाण है R और R डैश का परिमाण है R डैश, करेक्ट। परिमाण को ऐसे ही तो लिखते हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपस में बराबर हैं, मीनिंग R बराबर R डैश है। तो उन दोनों सदिशों के बीच का कोण बताइए। तो R का फॉर्मूला क्या होता था, जब दोनों का योग हो रहा है तो फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब दोनों में अंतर होता था तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये होता था। और इन्होंने कहा ये दोनों बराबर हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्क्वायर करने पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सबको एक साइड पे ले आओ तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 0 के बराबर, ठीक है। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, क्या बचा, 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, 4ab cos थीटा बराबर 0। जब ये सारी क्वांटिटी इधर जाएगी तो ये भी 0, cos थीटा 0।
तो ये किसके बराबर हो गया, cos 90 डिग्री। तो थीटा का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। आंसर, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। तब हमारा ये सही होगा कि दोनों का योग का परिमाण और दोनों के अंतर का परिमाण बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।